हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मोइन। तो अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 1 की हिंदी इंग्लिश बुक, चैप्टर नंबर 3 और यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं। उसमें अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज थर्ड चैप्टर में इस वीडियो के अंदर। आ फार्म। आ फार्म मतलब होता है एक खेत होगा, या तो उसको फार्म बोला जाता है ना। खेत को भी फार्म बोला जाता है और कहीं कहीं फार्म खेत को फील्ड भी बोला जाता है। यहाँ पर फार्म होता है कुछ उस टाइप के भी फार्म होते हैं, जैसे कि कोई गार्डनिंग करता है उसका भी फार्म होता है। इस टाइप का फार्म भी होता है, किसी का घर का फार्म होता है तो वहाँ पर बहुत सारे बगीचे, पेड़ पौधे और स्विमिंग पूल और बढ़िया सा घर बना होता है, उसको भी फार्म बोला जाता है। एक फार्म उसको भी बोलते हैं जहाँ पर पक्षी, पशुपालन, बहुत सारे जो पालन होते हैं, मुर्गी पालन है, मछली पालन है ना, ये सब प्रकार के भी वहाँ पर काम होते हैं, उसको भी फार्म बोला जाता है ना। तो कई प्रकार की तरह के या कई प्रकार के फार्म हो सकते हैं और होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं आ फार्म, मतलब एक फार्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक फार्म दिख रहा है, जैसे कि ये क्या है, फार्म है ना। यहाँ पर क्या है, ये एक प्रकार का फार्म दिख रहा है आपको, है ना। ये फार्म है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे मुर्गी पालन दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक खेत भी है, ये मकान बना हुआ है, ये गाय भी है यहाँ पर, और यहाँ पर ये खेत के जो इंसान होता है या खेती करता है उसे अपन फार्मर बोलते हैं ना। यही अपने देश को चलाने वाले हर इंसान को अगर जीना है तो इन पर निर्भर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो किसान अपने यहाँ का अपन ये समझो कि भगवान है ना। आगे चलते हैं। अब आता है आ फार्म। तो माय डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म, मतलब वो ये कहना चाह रही है कि मेरे, अब ये चाहे बच्ची मान लो या कोई राइटर मान लो, जो भी है वो कह रहा है कि माय डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म, मतलब कि मेरे प्रिय ग्रैंडपा मतलब दादाजी के पास एक फार्म है, मतलब कि एक खेत है। EIEIO, यहाँ पर EIEIO का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर कुछ इस टाइप से उन्होंने, हो सकता है कि एक रिदम बनाने के लिए दे दिया हो। कभी भी एक पोएम होती है उसके अंदर क्या होता है, राइम होती है। तो राइम में क्या होता है, एक तरह से गाना गाया जाता है, तो जब उसको गाते हैं ना तो वो उसकी जो लय है वो एक सी निकलना चाहिए ना, रिदम है जो वो एक सा निकलना चाहिए। आगे है कि एंड ऑन दैट फार्म ही हैड अ काऊ, EIEIO, उसमें क्या है, वहाँ पर जो फार्म है ना उसमें काऊ है, एक गाय है, विद अ मो हेयर एंड अ मो देयर। वो क्या करती है, यहाँ और वहाँ मो करती है। आपने देखा होगा गाय क्या करती है, मो चिल्लाती रहती है। हेयर अ मो देयर अ मो, यहाँ मो करती है वहाँ मो करती है, मतलब बोलती है ना, वो जो उसका बोलने का जो टोन है वो मो करके आवाज़ निकलती है। एवरीवेयर अ मो, हर जगह वो क्या करती है, मो करती है ना। उसकी आवाज़ कैसी आती है, मो आती है। माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फॉर्म, EIEIO, मतलब मेरे प्रिय दादाजी के पास एक खेत है, EIEIO, है ना। नेक्स्ट आपका है, यहाँ पर आपको एक पिक्चर्स दिख रही है ना, दिख रही है ना। इसी के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा कि माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फॉर्म, EIEIO, मेरे प्रिय दादाजी के पास एक खेत है। एंड ऑन दैट फॉर्म ही हैड हैन, EIEIO, उसमें क्या है, हैन है, विद अ क्लक क्लक हेयर एंड अ क्लक क्लक देयर, हेयर अ क्लक देयर अ क्लक। क्लक मतलब उनकी जो आवाज़ होती है, जो उनकी टोन होती है, वो क्लक 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 ऐसे आवाज़ आती है उनकी। तो ये बोलना चाह रहा है कि वो चलती हैं और वो हैं वहाँ पर, वो क्या करती हैं, क्लक करती हैं, इधर भी क्लक उधर भी क्लक, वो हर जगह क्या करती हैं, एवरीवेयर मतलब कि हर जगह, अ क्लक क्लक, हर जगह वो क्लक क्लक करती हैं। माई डियर ग्रैंडपा हैड अ फॉर्म, EIEIO, मेरे प्रिय दादाजी के पास एक खेत है ना। वो EIO एक टोन दी हुई है। आगे दिया हुआ है कि रिप्लेस द एनिमल्स with their sounds and continue the rhyme. Use the sounds of animals from your language. फॉर एग्जाम्पल कैट म्याऊ म्याऊ, मतलब कि आपको ये पोएम दी हुई है, इस पोएम के अंदर आपको पूरे जितने भी यहाँ पर एनिमल दिखाई दे रहे हैं या आपको आपके माइंड में जो एनिमल आते हैं उनको वहाँ पर फिट करना है उनकी नाम की जगह, और वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि कैट है, म्याऊ म्याऊ करती है, तो आपको जैसे कि क्लॉक क्लॉक जैसे मुर्गी करती है, तो आपको जो आप एनिमल का नाम लिखो वही नाम का आपको साउंड निकलवाना पड़ेगा। आपकी लैंग्वेज में लिखा है ना, एनिमल योर फ्रॉम योर लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज में उसमें साउंड निकालो जो आप सुनते हैं अपन डेली बेस पे, कि कौन सा जानवर क्या करता है। जैसे डॉग है, डॉग क्या करता है, भौ भौ या है ना, इस टाइप का साउंड करता है। आगे आता है कि लेट्स अस टू, चलो अपन इसको करते हैं। कलर द फॉर्म एंड नेम द एनिमल्स इन द फॉर्म, यूज दिस हेल्प बॉक्स। यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स दिया गया है और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसमें आपको नाम भरना है ना, कौन सा जानवर है, मतलब एनिमल दिया हुआ है और उसका क्या नाम है। ऊपर आपको क्या दिया हुआ है, आपका हेल्प बॉक्स है, उसमें से आपको यहाँ पर देख देख कर आपको हेल्प बॉक्स से नाम लिखना है। जैसे कि आप जान रहे हो कि ये क्या है, आपकी ये काऊ है ना, ये कैट है, ये डक है ना, ये क्या है, पिग है, ये स्पैरो हैं, यहाँ पर कॉक है,
यहाँ पर गॉट है। तो इस टाइप से आपको बहुत सारे नाम यहाँ पर लिखना है। आगे आता है कि एनिमल्स एंड बर्ड्स, मतलब कि जानवर हैं बहुत सारे, और बर्ड्स मतलब पक्षी हैं बहुत सारे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्या कहता है, लेट्स रीड। रीड में अपन को क्या पढ़ना है कि माई नेम इज़ जग्गू, मेरा नाम क्या है, जग्गू। आई लिव इन नागपुर, कम विद मी, आइए चलिए मेरे साथ। मैं कहाँ रहता हूँ, नागपुर में रहता हूँ। ये जो लड़का है ये बता रहा है कि मेरा नाम जग्गू है, आई लिव इन नागपुर, मैं नागपुर में रहता हूँ, कम विद मी, आइए मेरे साथ। आई विल टेल यू अबाउट द एनिमल्स दैट लिव नियर माई हाउस, मैं उन एनिमल के बारे में बताऊंगा जो मेरे घर के पास रहते हैं। नियर क्या कह रहा है वो, कि दिस इज अ डॉग, ये क्या है, एक डॉग है ना, ये क्या है, डॉग है। इट लिव्स नियर द गेट, क्या करता है, ये कहाँ रहता है, ये गेट के पास रहता है। आपने देखोगे जितने भी आपके डॉग होते हैं वो ज़्यादातर गेट के पास ही मिलेंगे, चाहे घर का गेट हो या कहीं का भी गेट हो। ज़्यादातर डॉग को पाला जाता है अपनी सुरक्षा करने के लिए। यहाँ पर अगला दिख रहा है आपको बिल्लियाँ, है ना, तो यहाँ लिखा हुआ है दीज आर कैट्स। दीज आर मतलब कि ये भी कैट है, कलर अलग है, ये भी कैट है, ये इसका भी अलग है कलर। दे जंप अप एंड डाउन इन द बरामदा ऑफ द हाउस, ये क्या करती हैं, उचकती कूदती हैं ना, ऊपर होती हैं, नीचे होती हैं, कहाँ पर होती हैं, बरामदा। बरामदा मतलब उसको अपन बोलते हैं जो आपका आंगन होता है उसको बोला जाता है बरामदा, है ना, ऑफ हाउस, घर के हाउस में होता है ये बरामदा। आगे आता है कि दिस इज अ काऊ, इट ईट्स ग्रास, काऊ है और ये क्या खाती है, ये घास खाती है, क्या खाती है, घास, ईट्स ग्रास। आगे आता है आपका कि दिस इज अ द रेट इज़ वेरी स्मॉल, रेट क्या है, चूहे को बोलते हैं, ये बहुत छोटा होता है। द कैट चेज द रेट, और ये क्या करती रहती है, बिल्ली और चूहे की खेल चलता रहता है। आपने कहानी सुनी होगी चूहे और बिल्ली की। हमेशा बिल्ली चूहे को पकड़ती है और चूहा हमेशा क्या करता है, सेव होना चाहता है, बचना चाहता है, हमेशा बचता है ना। आगे आता है आपका कि दीज आर मंकीज, ये क्या है, यहाँ पर मंकीज दिए, मंकीज बैठे हुए हैं। दीज स्विंग द जंप इन द ट्री, ये क्या करते हैं, स्विंग मतलब झूलते हैं और जंप करते हैं, कहाँ पर, इन द ट्री, पेड़ पर। आगे आता है नेक्स्ट आपका देयर इज़ अ फील्ड बिसाइड माई हाउस, मतलब कि देयर इज़ अ फील्ड, खेत है मेरे घर के देयर आर अ फ्यू स्नैक इन इट, वहाँ पर क्या है, कुछ स्नैक हैं, स्नैक मतलब सांप हैं, स्नैक्स हैं। यू हैव टू वॉक केयरफुली इन द फील्ड, अगर आपको चलना है, अगर आप चलोगे तो यू हैव टू, आपको चलना पड़ेगा, वॉक केयरफुली इन द फील्ड, फील्ड में आपको केयरफुली चलना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कि नाउ आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द वर्ड्स आई सी नियर माई हाउस, मैं आपको बताने वाला हूँ किसके बारे में, बर्ड्स के बारे में। आई सी नियर माई हाउस, जो मैंने घर के पास देखी हैं। दिस इज़ अ क्रो, उसने क्या क्या देखा, घर के पास आमतौर पर आपको ये चीज़ें दिखी जाती हैं, जैसे कि क्या है, जैसे कि आपका क्रो है ना, पैरट है, स्पैरो है ना, पिकॉक है, पीजन है ना, ये तो आपको दिख जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज़ अ क्रो, इट इज़ अ ब्लैक इन कलर, ये क्या होता है, ये क्रो है, इसका कलर ब्लैक होता है, सब जानते हैं। ओके, दिस इज़ अ पीजन, पीजन कहाँ पर है, ये रहा पीजन, दिख रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज़ अ दिस इज़ अ पीजन, इट इज़ ग्रे इन कलर, कौन से कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। ओके, दिस इज़ अ पैरेट, इज़ अ ग्रीन एंड हैज़ अ रेड बैक, रेड बैक मतलब कि ये कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, और इसकी जो चोंच होती है ना, बैक होती है, बैक कैसी कलर की होती है आपकी, रेड कलर की। दिस इज़ अ पिकॉक, इट हैज़ मैनी कलर्स, ये जो पिकॉक होती है इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। आई लव एनिमल्स एंड वर्ड्स, मैं एनिमल से और वर्ड्स से प्यार करता हूँ। यहाँ आते हैं न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स कौन से हैं आपके लिए, कि बरामदा, बरामदा एक आपका हिंदी का वर्ड है, बरामदा उर्दू का वर्ड है। पीजन एक कबूतर होता है, काऊ है, स्नैक है, रेड चूहा, फील्ड खेत, स्पैरो मतलब चूहा, बर्ड्स, और पिकॉक मतलब होती है आपकी मोर, क्रो मतलब कौवा होता है, बीक मतलब होती है चोंच। ओके, नेक्स्ट आती है आपका क्या, नेक्स्ट आता है कि डू यू नो दैट सम एनिमल लिव इन द जंगल। नेक्स्ट आता है आपका कि डू यू नो दैट सम एनिमल्स लिव इन द जंगल, क्या आप जानते हो इन जानवरों को जो क्या करते हैं, जंगल में निवास करते हैं, जंगल में रहते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड से द नेम्स, और इन पिक्चर को देखिए और से द नेम्स, और कहिए इनके नाम। जैसे कि ये होता है टाइगर, ये कौन होता है, लॉयन, ये शेर होता है जंगल का राजा। ये कौन होता है, एलिफेंट, सबसे ज़्यादा पावर इसके पास है, पर राजा कौन है, लॉयन है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका बी नंबर का, से द वर्ड रैट, से इट अगेन, आपको क्या करना है, बर्ड कहना है, एक बोलना है एक वर्ड, रैट, RAT, रैट मतलब होता है चूहा, इसको बोलना है, से इट अगेन, और फिर बोलना है। नोटिस, आपको क्या ध्यान रखना है, दैट द लास्ट साउंड ऑफ द वर्ड, वर्ड के लास्ट साउंड आपको रैट, तो रैट के अंदर लास्ट कौन सा आता है, AT आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है इनमें है या नहीं है। नाउ अब से द वर्ड्स गिवन द बिलो, जो नीचे वर्ड दिए गए हैं इनको बोलिए। तो यहाँ पर बोलते हैं कैप, जैम, पेन, बैल, इसमें दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है। तो यहाँ पर ये फिर पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द लास्ट साउंड दैट यू हियर इन ईच वर्ड्स गिवन अबव, आपने जो ऊपर वर्ड दिए हैं उसमें कौन कौन से साउंड सुने आपने, इसमें से आपने P सुना, इसमें से M सुना, इसमें से फिर P सुना, इसमें से L सुना, है ना, L सुना। आगे आता है आपका कि
टॉकिंग इन पेयर्स, आपको क्या करना है, बात करना है। टॉकिंग मतलब होता है बात करना है, इन पेयर जोड़े में बात करना है। मतलब एक बच्चा हो जाएगा, दो बच्चे लेना है आपको, एक आप ले लेना और एक आपका दोस्त। तो यहाँ पर है चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2। तो चाइल्ड 1 कहता है व्हाट इज द कलर ऑफ पैरेट, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको आंसर देना है। कौन से कलर का होता है पैरेट, तो पैरेट इज अ ग्रीन कलर एंड हिज बीक इज रेड कलर। ओके, नेक्स्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द कलर ऑफ क्रो, क्रो के अंदर कौन सा कलर होता है, तो ब्लैक कलर का होता है। कौन सा कलर होता है, ब्लैक कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आता है आपका कि व्हाट इज द कलर ऑफ रेड, तो रेड आपके 2 या 3 4 कलर का होता है। एक होता है आपका ब्लैक कलर का, एक ब्राउन, एक होता है वाइट और एक होता है ब्लैक। इस टाइप के ये कलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ द पिकॉक, पिकॉक का क्या होता है, पिकॉक के बहुत सारे कलर होते हैं। तो ओह इट इज़ मैनी कलर्स, तो उसका आंसर क्या है कि इसके तो बहुत सारे कलर होते हैं रेड ना पिकॉक के। तो यहाँ पर दिया है फन टाइम, फन टाइम मतलब कि इन्जॉय टाइम। कैन यू सी द एलिफेंट्स, क्या आप एलिफेंट को देख पा रहे हैं। वेयर कैन यू सी देम, आप इसे कहाँ कहाँ देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं आप इसको, एलिफेंट को कहाँ देख सकते हो आप लोग, अब बताओ इसको कहाँ कहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये दिख रहा है, ये है एलिफेंट, ये है, ये है, ये है, ये अलग दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, इस पर भी बना हुआ है ना। और कहाँ बना हुआ है एलिफेंट, एक ये भी बना हुआ है एलिफेंट, बहुत सारी जगह पर एलिफेंट बने हुए हैं, है ना। तो बहुत सारे कलर हैं। तो इस टाइप से आपका ये वाला जो चैप्टर था यहाँ पर ये एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर रिलीव करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।